में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिस वक्त यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इजरायली सेना हिजबुल्लाह के बेरूत हेडक्वार्टर पर हमला कर रही थी। बेरूत में हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर पर इजरायली वायुसेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। यह एयर स्ट्राइक F-35 फाइटर प्लेन से की गई है। इस हमले का टारगेट था हिजबुल्लाह लीडर नसरल्लाह। हमले को लेकर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। कहा है हमले में 2 लोग मारे गए हैं, 76 घायल हुए हैं। और वहीं नसरल्लाह के बारे में अभी तक हिजबुल्लाह की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। ये 3 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। बेरूत पर अटैक किया गया, हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर टारगेट पर था जिसमें नसरल्लाह के होने का दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन 2 लोग मारे गए हैं, इसकी पुष्टि कर दी गई है। 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिस वक्त यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी समय इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के बेरूत हेडक्वार्टर पर हमला बोल दिया। यह स्ट्राइक की गई। बेरूत में हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर पर इजराइल की वायुसेना ने यह जबरदस्त स्ट्राइक की। और वहीं इस हमले के बाद आईडीएफ की तरफ से बयान जारी किया गया। दावा किया गया कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 1 मिनट में 30 और आधे घंटे के अंदर 65 रॉकेट दागे हैं। तो आईडीएफ ने यह बता दिया है कि किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया था। और आईडीएफ ने दावा किया है बयान जारी करके कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 1 मिनट में 30 और आधे घंटे के अंदर 65 रॉकेट दागे थे। हमले को लेकर आईडीएफ की तरफ से यह दावा किया गया कि हिजबुल्लाह ने किस तरीके से उन पर अटैक किया और इसके बाद इजराइल की तरफ से किस तरीके से हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है, जिसमें कि नसरल्लाह के मारे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि वो उस वक्त उसी हेडक्वार्टर में मौजूद था। लेकिन हमले को लेकर आईडीएफ की तरफ से दावा कि 1 मिनट में 30 रॉकेट हिजबुल्लाह ने दागे। लेबनान में घुसने की इजराइल की सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। हवाई हमले जारी हैं और जमीनी हमले करना भी इजराइल की सेना शुरू कर सकती है। लेबनान में इजराइल की एंट्री होती है तो क्या ईरान खामोश बैठा रहेगा? ये बड़ा सवाल है। लेबनान पर इजराइल के सीरियल एयर स्ट्राइक तो सिर्फ ट्रेलर है। लेबनान इजरायली युद्ध की पिक्चर अभी बाकी है। यकीन नहीं होता तो इजराइल लेबनान बॉर्डर पर मूव करते इन बख्तरबंद वाहनों का काफिला देख लीजिए। इजराइल लेबनान में घुसने की तैयारी कर चुका है। किसी भी वक्त इजराइल की सेना लेबनान में घुस सकती है। यानी पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह को एयर स्ट्राइक से दहलाया, अब लेबनान के भीतर घुसकर गाजा की तरह तबाह और बर्बाद करने वाला है। Thousands of Iranian-backed Hamas terrorists from Gaza burst into Israel in pickup trucks, on motorcycles, and they committed unimaginable atrocities. They savagely murdered 1,200 people. They raped and mutilated women. They beheaded men. They burned babies alive. They burnt entire families alive, babies, children, parents, grandparents, in scenes reminiscent of the Nazi Holocaust. Hamas kidnapped 251 people from dozens of different countries, dragging them into the dungeons of Gaza. Israel has brought home 154 of these hostages, including 117 who returned alive. इजराइल की प्लानिंग है कि वो लेबनान के भीतर घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बोलेगा। इजरायली फौज लेबनान के किस इलाके में सबसे पहले एंट्री की तैयारी कर रही है? इजरायली फौज लेबनान में किन हथियारों से विध्वंस करने की तैयारी कर रही है? इजराइल लेबनान पर कब से जमीनी हमले शुरू कर देगा और क्या इजराइल लेबनान में रुककर उसके इलाके पर नियंत्रण करने की योजना बना रहा है? इन सारे सवालों का जवाब डिटेल में दिखाएंगे। उसके पहले इजराइल के लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी को सुन लीजिए। כאן למעלה, אנחנו תוקפים כל היום, גם כדי להכין את השטח לקראת האפשרות של הכניסה שלכם, וגם כדי להמשיך לפגוע בחיזבאללה. חיזבאללה היום הרחיב
लेबनान में ग्राउंड अटैक करने का इजराइल का प्लान तब सामने आया है जब हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने तेल अवीव के बाहरी इलाके में इजराइल की मोसाद जासूसी एजेंसी के मुख्यालय को निशाना बनाया है। गाजा पर इजराइल के हमले के करीब साल भर में यह पहला ऐसा वाकया है जब उसने कोई बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और अब अपने घातक टैंक का मुंह लेबनान की ओर मोड़ दिया है। यह वो टैंक है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका तोड़ पूरी दुनिया के पास नहीं है। इस टैंक में ऐसे मॉडर्न और इंटीग्रेटेड हथियार हैं जिसकी वजह से यह दुश्मन पर भारी पड़ेगा। साथ ही ऑपरेशनल क्षमता और इसका 360 डिग्री एक्टिव डिफेंस सिस्टम इसे काफी ताकतवर बनाता है। मार्कवा टैंक को इस मकसद के साथ तैयार किया गया है कि ये क्रू की रक्षा कर सके। यही इसका प्राथमिक लक्ष्य है और बाद में दुश्मन पर हमला करे। मरकावा का 5वां संस्करण सबसे एडवांस्ड है। इसमें रडार सिस्टम, ऑप्टिकल वार्निंग सिस्टम, कैमरा और बाकी सेंसर इसे सुरक्षा के लिहाज से नंबर 1 बनाते हैं। मरकावा 160 mm की मोर्टार गन, 12 स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर के साथ 48 राउंड गोले से लैस है। इसका वजन 65 टन है। इसकी लंबाई 9 मीटर है। मरकावा टैंक सड़कों के साथ साथ रेत पर भी चलने में सक्षम है। टैंक की मारक क्षमता भी जोरदार है। इसे चलता फिरता बंकर कहा जाता है जिस पर किसी भी गोले का कोई असर नहीं होता। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक टैंक के सेंसर और डिजिटल प्रोसेसिंग भी वॉर जोन में बाकी टैंकों और हथियारों के साथ आपस में जुड़े रहते हैं। इसी वजह से मरकावा नेट सेंट्रिक क्षमताओं वाला पहला टैंक बन गया है। इजरायली सेना ने 3 दिनों में लेबनान में हिजबुल्लाह के 2000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायल और लेबनान में जारी टकराव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने यूएन की महासभा में हमास, हिजबुल्लाह और ईरान पर तीखे बयान दिए हैं। नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायली सेना ने हमास की 90% ताकत खत्म कर दी है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर हमास हथियार डाल दे और सरेंडर कर दे तो जंग रुक सकती है। हिजबुल्लाह पर भड़कते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह अब तक 8000 रॉकेट दाग चुका है और ईरान पर हमला बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान ने हमला किया तो इजरायल तगड़ा जवाब देगा। पेजर ब्लास्ट, वॉकी टॉकी धमाके और एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह लड़ाकों में दहशत फैल गई है और इस बीच लेबनान में घुसकर उसे पूरी तरह उखाड़ फेंकने के पीछे का मकसद क्या है, यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि लेबनान के हिजबुल्लाह को इजरायल ईरान के बाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इजराइल और हिजबुल्लाह लेबनान की सीमा पर तब से लड़ रहे हैं जब गाजा में युद्ध शुरू हुआ। 7 अक्टूबर 2023 से 20 सितंबर 2024 तक इजराइल और लेबनान ने एक दूसरे पर जो हमले किए हैं वो इन दोनों के बीच की शत्रुता की गवाही है। इन 11 महीनों में इजराइल ने लेबनान पर 8313 हमले किए हैं जिसमें 752 लेबनानियों की मौत हुई है। वहीं इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह और हूथी विद्रोहियों ने 1901 हमले किए हैं जिसमें 33 इजरायलियों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह हमास और हूथी विद्रोहियों का पक्का सपोर्टर है और इस सपोर्ट की सीख उसे ईरान से मिलती है जो हिजबुल्लाह की फंडिंग करता है, ट्रेनिंग देता है और इजराइल पर लेबनान की ओर से हमले के लिए उकसाता है। इसके लिए ईरान ने लेबनान में अपने रिवोल्यूशनरी गार्डों की तैनाती भी की है। हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाले ईरान ने इजराइल के हमलों की निंदा की है और कहा कि मध्य पूर्व इन दिनों पूरी तरह से तबाही का सामना कर रहा है। ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने अपना हमला बढ़ाया तो तेहरान हर तरह से लेबनान का समर्थन करेगा। इस बीच इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है אנחנו ממשיכים לעקוד בחיזבאללה בכל הכוח ואנחנו לא נפסיק עד שנשיג את כל יעדינו ובראשם החזרת תושבי הצפון לבטחה לבתיהם. इजराइल की प्लानिंग 2006 और 1982 के लेबनान इजराइल युद्ध की याद दिलाते हैं
जिसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको भी होनी चाहिए, लेकिन इसे आगे दिखाएंगे। इस वक्त इजराइल लेबनान में घुसकर क्या हासिल करना चाहता है, उसकी रिपोर्ट देखिए। नेतन्याहू 60,000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को सुरक्षित अपने घर पहुंचाना चाहते हैं। ये सभी लोग उत्तरी इजराइल के निवासी हैं और हिजबुल्लाह के साथ शुरू हुई जंग के बाद अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने पर मजबूर हुए थे। इजराइल का इरादा किसी तरह से लेबनान में घुसने का है। इजराइल उस खतरे को निष्क्रिय करना चाहता है जो हिजबुल्लाह वहां के नागरिकों पर थोप रहा है। इजरायली सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी को सुनिए। את מעגל האש שלו בהמשך היום יקבל מענה חזק מאוד. אתם תתכוננו, והיום נמשיך. ואנחנו לא עוצרים, ממשיכים לתקוף וממשיכים לפגוע בהם בכל מקום. इजराइल का पहला लक्ष्य हिजबुल्लाह लड़ाकों पर हमला करके उनको दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी के उत्तर से किसी भी तरह पीछे धकेलना होगा। इसकी दो वजहें हैं। पहला, इजराइल के कस्बों की ओर दागे जा रहे छोटी दूरी के रॉकेट्स को रोकना, और दूसरा 7 अक्टूबर को उत्तरी इजराइल पर किए गए हमले जैसी घटना की आशंका को खत्म करना। इसके लिए इजरायली सेना की प्लानिंग है कि वो लेबनान के गांवों में घुसेगी जहां हिजबुल्लाह ने कई सैनिक चौकियां बना रखी हैं। हिजबुल्लाह के पास लड़ाके तो हैं, लेकिन इजरायली टैंक मरकावा की तोड़ उसके पास नहीं है, और ना ही इजरायली सेना की तरह हिजबुल्लाह के लड़ाके ट्रेंड हैं। लिहाजा इजराइल लेबनान में घुसता है तो लेबनान का दूसरा गाजा बनना तय है। इसे रोकने के लिए कई देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने इजराइल लेबनान सीमा पर तत्काल 21 दिन के युद्ध विराम की अपील की है। भारत ने एक एडवाइजरी जारी कर भारतीयों से अगली सूचना तक लेबनान की यात्रा नहीं करने का आग्रह किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली सैनिकों को संभावित जमीनी कार्रवाई के लिए अलर्ट पर रखे जाने के बाद पूर्ण युद्ध की संभावना को लेकर चेतावनी दी है। सवाल है कि क्या इजराइल थमने वाला है? इस उम्मीद की कोई तस्वीर दूर दूर तक नहीं दिख रही, क्योंकि हमास, हूथी और हिजबुल्लाह के खिलाफ बेन्यामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेबनान में इजराइल के हवाई हमले तेज होने के बाद हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है, जिस वजह से वहां से लगातार खराब हालात की तस्वीर निकल कर आ रही है। ऐसे हालात में यूके ने भी लेबनान में मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। ब्रिटिश एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि अगली जो भी फ्लाइट मिले उसे तुरंत ले और वहां से निकले। ब्रिटिश दूतावास फ्लाइट में अपने नागरिकों के लिए सीट सुरक्षित रखने और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।